जेल में बंद कैदी तो अपनी सजा भुगतता ही है, लेकिन उनके परिवार वाले जो घर में रहकर सजा भुगतते हैं, इससे न तो जेल प्रशासन और न ही जिला प्रशासन को कोई फर्क पड़ता है। ऐसे परिवार से जब कोई हर काम के लिए घूस मांगता है तो आमजन का गुस्सा होना स्वाभाविक है। ऐसा ही वाक्य भोईवाड़ा निवासी जेल में बंदी व्रत के साथ हुआ। वे बीमारी से लड़ते रहे, लेकिन जेल प्रशासन को जूं तक नहीं रेगी। वे उनके परिजनों से हर काम के लिए रुपए ही मांगते रहे। नतीजा ये हुआ कि सही इलाज न मिलने के कारण व्रत की मौत हो गई। ये आरोप मृतक स्वर्गीय चंद्रशेखर सोनी की पुत्री ज्योति सोनी ने लगाए हैं। उनका कहना है कि वे एक मामले में उनके पिता और दो भाई जिला कारागृह में बंदी थे। पिता चंद्रशेखर की तबीयत खराब थी। जेल चिकित्सक डॉक्टर अरविंद मेहता को दिखाना पड़ता था। उनके इलाज के बावजूद तबीयत लगातार बिगड़ते देख जब उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती के लिए बोला तो जेल चिकित्सक ने उनसे रिश्वत की मांग की और 2 बार में 20,000 रुपये ले लिए। इसके बाद भी एक बार की हॉस्पिटल से ठीक होकर जब वापस पिता जेल पहुंचे तो वहां वैसे ही व्यवहार के कारण फिर से बीमार पड़ गए। मेरा पिता की अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया। इसके लिए जेल प्रशासन ने से मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई तो अरविंद मेहता ने 20,000 रुपये की मांग की। उन्हें 10,000 रुपये उसी समय दे दिए, लेकिन वे फिर से रुपए मांगते रहे। लेकिन बाद में रुपए देने की बात को पर उन्हें मेडिकल रिपोर्ट दे दी और 8 जुलाई 2024 को पिता को अंतरिम जमानत मिल गई और उन्हें एक बार फिर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बाद में उनकी 1 माह की पेरोल खत्म होने पर वापस जेल भेज दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल में साप्ताहिक जांच के लिए बोला गया था। साप्ताहिक जांच के लिए भी जेल चिकित्सक रुपए की मांग की। आखिरकार 30 अगस्त 2024 को पिता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन जेल चिकित्सक ने फिर भी समय पर इलाज न किया और न ही उपस्थित हुए। आखिरकार पिता की मौत हो गई। ज्योति सोनी ने पिता की मौत के बाद मामले की जांच कर दोषी डॉक्टर अरविंद मेहता व उसके तमाम सहयोगी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित सोनी ने आरोप लगाते हुए एक ऑडियो भी उपलब्ध करवाया है, जिसकी जनता की आवाज इसकी पुष्टि नहीं करता है। कौन चंद्रशेखर की? चंद्रशेखर अंबालाल। वो तो मर गया कल। कहाँ? क्या बात कर रहे हो? क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं तो सुबह तेरे को कल सुबह ही मर गया वो। अरे नहीं नहीं, तो मैंने आपको बोला ना, आपका जो भी हो खर्चा पानी आप ले लेना। अरे मेरा खर्चा पानी नहीं चाहिए ना यार। तेने खर्चे पानी की कब बात की है? अरे यार डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले भी उस दिन भी बोला था, नहीं बोला था आपको? तो झूठे इल्जाम लगा रहा। 5,000 रुपए लेते हैं गार्ड काटने के, यूनिवर्सिटी बातें कर रहे हैं यार। किसने? क्या उसकी छोरी ने कल यार साला वहाँ पे कोर्ट में जज के सामने बोला कर पोस्टमार्टम के टाइम। कहाँ बोला था यार? क्या तो पंचनामा कराते हैं। हाँ तब बोला यार वो तो बहुत अगेंस्ट बोल रही है हमारे। और अच्छा, तो मेरे को सपोर्ट किया हमने, इतनी बार भेजा उसको। तो मेरे को फोन करना चाहिए ना उस समय। मैंने सब देखी है आज। मेरे को फोन करना चाहिए ना उस समय। वो तो यार साला तेरे को फोन किया। अरे पर एक्सपायर हो गए यार। क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने आपको बोला था पहले, मैंने कहा आप भेज दो भेज दो, नहीं बोला था आपको? अरे भेज दो हमसे यार, मेरे हाथ में क्या है? भेज दो तो कह रहा जो मेरे हाथ में क्या? हमारी तरफ से गार्ड कटी हुई है उसकी। अरे तो इमरजेंसी कार्ड देते, भेज देते फटाफट। इमरजेंसी कार्ड खर्चा पानी होता मैं करता ना आपके ऑनलाइन, इसमें क्या है? अरे मेरा ऑनलाइन नहीं चाहिए ना भाई मेरे को। तू सेवाराम ऐसी बात करी मत यार डॉक्टर साहब, मुँह आदमी अलग थोड़ी होगी। तू अलग नहीं है, पर तू ऐसी बात करी मत। 8 दिन तक तेने ऑनलाइन मेरे को कोई करा हो तो बता ना। कतरा किदा वो यूं किसान कर रहा जल्दी वैसे यही करे यार। अरे तो कतरा किदा हो था ना, नहीं किदा 8 दिन तक कतरा खूब किदा। अरे वो गिदा तो काम करके दिया होगा ना तेरा। हाँ तो काम कर दिया तो बचा आप ऐसा बात तो नहीं करे उल्टी में जल्दी बचा। और अणी केस वास्ते क्यों बोला तू यार? अरे अणी केस में न बोल रही हूँ, तो आप बात कर रहे हैं बस। अरे अणी केस में सारा बोलवा की जरूरत ही नहीं। मानो काम वैसे ही माने वो कर रहे हैं यार। अरे पण तो थान थोड़ा ध्यान रखना था यार, जबकि मैं थान जिदे नहीं फोन की दो मैं क्यों आदमी ने ब्लड की उल्टियाँ। अरे हमारी तरफ वो बैर मेरी बात हो, हमारी तरफ से तेरी तरफ से कुछ नहीं। गाड़ी नहीं आ रही है।
अब सारा गार्ड ही नहीं आ रही है, कल भी इमरजेंसी इमरजेंसी गार्ड भेजा, काटोगा तो इमरजेंसी गार्ड तो तू जेल में जाएगा ना डायरेक्ट। नहीं आती है, नहीं जाती है, 2-2 दिन तक लगा देते हैं। अरे डॉक्टर साहब आप सुबह चाहो जो 8 कर बजे सको। शाम तक नहीं भेजते, तू तो 4 नंबर में रहा हुआ है। हाँ पर आप चाहो जो कर सको, मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई कह दो ना नहीं कि भाई सके अब भैया, हम जाएगा चाहें तो तो अभी हमारे हाथ जाएगा में नहीं होता। अबे फोन कर दे मती तो, हैं। अबे फोन कर दे मती तो बोलते बात है। ठीक है अब आदमी खत्म है क्यों भाई फोन करूँ मैं थाने। चंद्रशेखर अम्बालाल हाँ, आदमी खत्म है क्यों बता कह रहे आदमी यार गलत कह रहा हूँ क्या तेरे को? तो मुझे वही तो कह रहा हूँ था कह रहे आदमी खत्म है क्यों तो अब फोन के लेवा करूँ तो अनिवार्य तने कई हो रहे यार थे अनिवार्य फोन की तो मो जितनी आपने हमारी बात सुनो 15 दिन पहले फोन की। का नाम बताए और क्या मामला है? मेरा नाम ज्योति सोनी है और मेरे पिताजी और मेरे भाई एक किसी प्रकरण के अंदर यहाँ उदयपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 2 सालों से। मेरे पिताजी पहले से ही काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, तो उदयपुर सेंट्रल जेल के अंदर जो डॉक्टर अरविंद मेहता उसके पास इलाज के लिए जाना पड़ता था। तो एक बार मेरे पापा की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल रेफ़र कर दो, तो उसने धुतकारे देके और भगा दिया, कुछ देते तो नहीं हो, उठ के आ जाते हो। फिर मेरे पापा ने मुझे बोला, मैं जब मिलने गई रूटीन मुलाकात पे तो मुझे बोला कि ये ऐसी बातें हो रही है। तो मैंने मतलब कोर्ट से उनके लिए आदेश करवाया था हॉस्पिटल भिजवाने के लिए, तो उनको हॉस्पिटल घाट काटनी पड़ती हॉस्पिटल भेजने के लिए। तो मेरे पापा उसके पास गए और बोला कि हॉस्पिटल भिजवा दो, तो बोले कि कुछ देते तो नहीं हो, उठ के आ जाते हो, खर्चा पानी लगेगा। फिर मेरे भाई ने मुझसे मिलने के लिए बोला, तो मैं सेंट्रल जेल के बाहर ही शिव मंदिर के पास में उससे मिली। उसने मुझे नंबर दे के बोला मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट करना। 5 जून को मैं उसके घर पे गई और उससे बोला सर ये बात है और मेरे पापा को आप हॉस्पिटल भेज दीजिए, इनकी काफ़ी तबीयत खराब है। तो बोले खर्चा लगेगा। मैंने कहा कितना? तो कि 20,000 रुपये लगेंगे। तो मेरे पास उस समय 10,000 ही थे और मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उस वजह से मैंने उनको पैसे दे दिए। फिर उसके बाद में उसने बोला 10,000 और 10,000 मैंने उसको जो रेलवे क्रॉसिंग की जो पुलिया वहाँ पर और दिए। फिर उसने मेरे पापा को हॉस्पिटल भेजा। 5 दिन पापा आईसीयू में रहे। उसके बाद में उनकी छुट्टी होने पर वापस वो अंदर गए। फिर मैंने अंतरिम जमानत लगाई। अंतरिम जमानत पर हाई कोर्ट से आदेश थे तो रिपोर्ट मांगते यहाँ से, तो उससे रिपोर्ट मांगी तो मुझे वापस फ़ोन करके बोले कि हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है तो तू मुझे और खर्चा पानी दे दे तो मैं रिपोर्ट भेज देता हूँ। तो मेरे पिताजी का इलाज करवाना, मैंने कहा ठीक है सर मैं दे दूँगी। तो मैंने उसको उसके बाद में 10,000 रुपये और दिए और फिर उसने मेरे पापा की वहाँ हाई कोर्ट में रिपोर्ट भेजी और अंतरिम जमानत हुई। अंतरिम जमानत के बाद बाहर आए। फिर उसने मुझे बोला कि 10,000 से काम नहीं चलेगा, 10,000 और चाहिए, तेरे पापा की पैरोल हो गई। मैंने कहा सर मैं थोड़े टाइम में इलाज करवा के दे दूंगी आपको। फिर पापा की अंतरिम बेल पूरी हो गई, फिर वो वापस अंदर चले गए थे। तो उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, बल्कि यहाँ के डॉक्टर ने उनको साफ साफ लिख के दिया था कि हर 7 दिन में इनको हॉस्पिटल दिखाना बहुत ज़रूरी है और कहीं से भी खून निकलने पे, खून के चकत्ते, लाल निशान कुछ भी हो तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल बताए। रिपोर्ट थी साफ साफ, लेकिन फिर भी उसने हॉस्पिटल नहीं भेजा। मेरे पापा के मुंह से लगातार ब्लड आता रहा और वो पैसे की डिमांड करता रहा और बल्कि मैंने कहा सर मैं दे दूंगी, लेकिन फिर भी वो खुन्नस खाया हुआ था क्योंकि पहले उसको पैसे पूरे नहीं दिए। तो उसने मेरे पापा को हॉस्पिटल नहीं भेजा और बल्कि यूँ कहता है कितना ब्लड निकला, ढोबा भर के निकला, मग भर के निकला, ऐसे करके मेरे पापा को भगा दिया उसने और एंड में मेरे पापा की डेथ हो गई। और मतलब जिस समय सुबह 4:30 बजे मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, चंदू नाम का एक लड़का अंदर, उसी ने फ़ोन किया था और उसी से भी उसने पहले मेरे पापा को एक गोली दवाई भी दिलाई थी जिससे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो उसने फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाया नहीं और चंदू भी वापस सो गया और 5:30 बजे 6 बजे तक मेरा भाई मेन गेट पे मेरे पापा को लेके बैठा रहा। उनके सिर की नस फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और मेरे पापा की वहीं डेथ हो गई। आखिरकार इसने मेरे पापा को हॉस्पिटल नहीं भेजा और ये हमारे साथ ही नहीं कर रहा है, ये काफ़ी लोगों के साथ कर रहा है। इसको सिर्फ पैसे, ईमान धर्म इसका पैसा ही है और इसके मतलब सरकार भी इसके खिलाफ कुछ नहीं करी। इसके ऊपर पहले का एक मर्डर केस और चल रहा है 2022 का, रतनलाल कालपेलिया, उसकी भी फाइल इसकी सीआईडी में चल रही है। लेकिन आपने कहीं किसी विभाग में, किसी थाने में इनके खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज करवाई? हाँ, इसकी अपने यहाँ पर कोर्ट के अंदर इसका मुकदमा चल रहा है। पंचनामा के पहले मजिस्ट्रेट साहब बयान लेके गए थे। मैंने सूरजपोल थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई भी कुछ नहीं हुआ है। मैंने एसीबी में भी रिपोर्ट दी है, जेल डीआईजी साहब को भी रिपोर्ट दी है। इन सब ने सिर्फ आश्वासन दिया है कि हाँ इसकी शिकायतें पहले भी आ चुकी है, लेकिन हमारे पास इसके खिलाफ सबूत नहीं है। और मैंने एक रिकॉर्डिंग दी है जो इस न्यूज़ पे चलाई जाए, वो उस रिकॉर्डिंग में वो साफ बोल रहा है कि हाँ तुम लोगों ने पैसे दिए तो मैंने काम भी तो किया है तुम लोगों का। और इसकी और इसके बेटे के मतलब जो भी बैंक स्टेटमेंट है उसको चेक करो, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। और जो बातचीत हो रही है वो किस किस की है?
ऑडियो जो आपने क्लिप दी है वो एक सेवाराम साल्वी नाम का लड़का है जो अंदर ही बंदी था, उसकी जमानत हो चुकी है। वो अंदर एक 4 नंबर करके कुछ होता है वहीं पे था और ये डॉक्टर को अच्छी तरह से जानता था और इसी ने डॉक्टर से बात करी थी, सर आप इनको इमरजेंसी गार्ड काट के हॉस्पिटल भेज दो। अब आप क्या चाहते हैं? क्या मैं यही चाहती हूँ भाई मेरे पिताजी को न्याय मिले, क्योंकि मैंने सब तरफ हाथाजोड़ी कर ली, कहीं से कुछ काम हो नहीं रहा है और मेरी ही बात नहीं है। आप चाहो तो इसके अंदर जेल में जाके रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि अभी यहाँ पर कितनी डेथ हो चुकी है। अभी तक आप डॉक्टर को कितने रुपए दे चुके हो? अभी तक मैं उनको 3 अलग-अलग टुकड़ों में 30,000 रुपये दे चुकी हूँ। अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि मेरे जो दिवंगत पिताजी है उनको न्याय मिले और ये जो भ्रष्ट डॉक्टर है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्य